हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंकुर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ब्लड रिलेशन की फर्स्ट टाइप देखी थी, पजल। आज सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे, पॉइंटिंग फॉर्म। चलिए, पॉइंटिंग फॉर्म को देखिए, आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं खुद पर अप्लाई करके, या इनडायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट तरीके में क्या होगा, आपको एक फैमिली ट्री बनाना होगा, जो हमने पजल टाइप में सीखा है। चलिए, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए। पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब इन क्वेश्चनों में इशारा किया जाएगा, तस्वीर की तरफ, महिला की तरफ, पुरुष की तरफ इशारा करते हुए इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इनको बोलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। इकलौती पुत्रवधू है। देखिए, इसको हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया है, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, जहाँ से उसके बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। एक उसको अलग कर लेंगे और एक उस पार्ट को अलग करेंगे जिसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो वह के बारे में बताया जा रहा है कि वह, और यहाँ से बताना स्टार्ट किया कि मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें जो बड़े वाला वाक्य होगा, बड़े वाला पार्ट होगा, उसके हमें फैमिली ट्री बनाना है, इसको हमें छोड़ना है। और जो बड़े वाला वाक्य है, इस पे हमें नंबरिंग करनी है, जितने भी पर्सन हैं इसमें उसी पे नंबरिंग करनी है। जैसे मेरे 1 नंबर, पुत्र 2 नंबर, दादा 3 नंबर, और इकलौती पुत्र वधू 4 नंबर। इसका हमें ट्री बनाना है। अब देखिए, ट्री बनाना आपसे आता है, फर्स्ट टाइप में हमने सीखा है। देखिए, यहाँ पे मैन को रखो 1 नंबर, क्योंकि कौन बता रहा है, मेरे, यानी कि मैन। मैन के पुत्र, पुत्र कौन 2 नंबर पे आएगा, पुत्र। ठीक है, इसी प्रकार 3 नंबर पे क्या आएंगे, पुत्र के दादा। अब पुत्र के दादा कौन हो गए, ये 3 नंबर पे आएंगे। देखिए, इनके पिताजी के पिताजी, तभी तो ये 2 नंबर इसको पुत्र अपना दादा कहेगा। ठीक है, मैन का पुत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दादा की इकलौती पुत्रवधू। अब जो दादा की इकलौती पुत्रवधू का मतलब, जो दादा के इकलौते पुत्र हैं, कौन है, वही व्यक्ति है, इकलौता पुत्र। और उनकी जो वाइफ है, वो आ जाएगी 4 नंबर पर। महिला है इसलिए सर्किल लगाया, ये पति पत्नी हो जाएंगे। देखिए, दादाजी इसको क्या कहेंगे, पुत्रवधू। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर पे उसके पुत्र आ गए व्यक्ति के, तो ये फाइनल ट्री बन गया है। अब देखिए, 4 नंबर पे जो भी लास्ट में आएगा, जिसके बारे में बात की जा रही है, छोटा वाक्य होगा। ठीक है, जो छोटा वाक्य होगा वह 4 नंबर है। ठीक है, तो वह कौन थी, महिला, जिसके बारे में बात की जा रही थी। लास्ट में कौन आएगा, जो छोटा वाक्य होगा, तो लास्ट में कौन आया, वह। और वह कौन थी, महिला। अब बताइए, इस महिला का आदमी से संबंध पूछा है कि महिला का व्यक्ति से संबंध क्या होगा। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध होगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने फर्स्ट टाइम में आपको बताया था कि हमें पहले वाले के बारे में बताना है, ना कि दूसरे वाले के बारे में। यानी कि दूसरे वाला क्या कहेगा पहले वाले को, व्यक्ति क्या कहेगा महिला को, तो क्या कहेगा, पत्नी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कहा है,
रीना की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है कि, क्या कहता है उसको लिख लो। रीना की माँ मेरे पिता की पत्नी है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, ये पूरा वाक्य हमने लिख लिया जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अब देखिए, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए, रीना की माँ मेरे पिता की पत्नी है, तो यहाँ से उसने बताना स्टार्ट किया, मेरे पिता की पत्नी है। और यहाँ पे कौन? रीना की माँ। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब देखिए, जो बड़े वाला पार्ट दिख रहा है उसका हमें ट्री बनाना है। कौन सा है? ये वाला बड़े वाला पार्ट है। इस पे हमें जितने भी पर्सन दिए गए हैं, जितने भी व्यक्ति दिए गए हैं, उन पे नंबरिंग कर लेनी है। जैसे मेरे पिता, ठीक है, पत्नी, 4 पर्सन की बात की गई है, चारों पे हमने नंबरिंग कर ली। इसका हमें ट्री बनाना है। देखिए, सबसे पहले किसको रखेंगे? मैन को 1 नंबर पे। मैन मतलब दीपक। ये कौन है? दीपक। अगर क्वेश्चन में आपको महिला या व्यक्ति करके दे रखा है, तो उसमें आप अपने तरीके से नाम भी सोच सकते हो। कुछ भी, महिला को कुछ भी नाम रख के और व्यक्ति को कुछ भी नाम रख के आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन ये भी डायरेक्ट सही है कि मैन और वुमेन, मतलब इस तरीके से कि जैसे यहाँ पे हमने लिया कि पहले नंबर पे कौन आ गया? मैन। उसके बाद देखिए, दूसरे नंबर पे मैन के पिता, 2 नंबर पे। फिर 2 नंबर के भी पिता कहाँ पे आएंगे? 3 नंबर पे। और उनकी क्या? पत्नी उनके बराबर में बैठेगी 4 नंबर पर। तो लास्ट में कौन आएगा? छोटे वाला वाक्य। तो छोटे वाला वाक्य क्या है? रीना की माँ। तो अब मुझे ये बताइए, जब ये रीना की माँ हो गई तो रीना कहाँ होगी? यहाँ पे होगी या यहाँ पे? यहाँ पे होगी रीना की माँ, ठीक है। वो रीना यहाँ पे होगी। जब रीना की माँ ऊपर बैठी है तो रीना यहाँ पे होगी। अब ये बताना है व्यक्ति का, मतलब दीपक का रीना से क्या संबंध है। तो इसको क्या कहेगा? बुआ कहेगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है। देखिए, प्रिया की ओर इशारा करते हुए गोपाल कहता है कि प्रिया की माँ मेरे दादा की इकलौती पुत्रवधू है, ठीक है। अब देखिए, प्रिया की ओर इशारा करते हुए गोपाल कहता है कि प्रिया की माँ मेरे दादा की इकलौती पुत्रवधू है। अब इसको दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो जहाँ से उसने बताना स्टार्ट किया, यहाँ से किया, ठीक है। मेरे दादा की इकलौती पुत्रवधू, और यहाँ पे ये छोटे वाला पार्ट हो गया यहाँ तक। तो इसके बारे में हमें नहीं बताना, ट्री इसका बनाना है, ठीक है। इसका ट्री नहीं बनाना। देखिए, जैसे 1 पर्सन, 2, और तीसरे पे कौन आएगा? इकलौती पुत्रवधू। तो इन तीनों का ट्री बना लो। देखिए, यहाँ पे मैन को रखो। मैन कौन है? गोपाल। मैन के दादा कहाँ पे आएंगे? इनके पिता हो गए मैन के। देखो, ये इमेजिन करना है, भले ही इसके बारे में ना दिया गया हो। देखिए, पिता के पिता 2 नंबर पे आएंगे, तभी तो ये मैन इसको दादा कहेगा 2 नंबर को, ठीक है। दादा आ गए, दादा की इकलौती पुत्रवधू, यानी कि इकलौता पुत्र है उनका ये, और उनकी वाइफ 3 नंबर पे आ जाएगी। तो ये लास्ट में कौन आया? प्रिया की माँ। लास्ट में हमें से छोटे वाला वाक्य आएगा, ये छोटे वाला पार्ट। प्रिया की माँ आ गई है, तो प्रिया कहाँ पे बैठी होगी? यहाँ पे होगी प्रिया। अब ये बताना है कि प्रिया का और गोपाल का क्या संबंध है। देखिए, उसने पूछा प्रिया का गोपाल से क्या संबंध है, यानी कि गोपाल क्या कहेगा प्रिया को?
तो गोपाल क्या कहेगा प्रिया को? बहन। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि मेरे मामा और उसके मामा के मामा एक ही है। तो महिला का व्यक्ति से संबंध बताना है। तो यहाँ से देखिए, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, मेरे मामा और उसके मामा के मामा के मामा एक ही है। ठीक है, देखिए पूरा वाक्य हो गया कि मेरे मामा और उसके मामा के मामा एक ही है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। जहाँ से उसने बताना स्टार्ट किया, जिसकी तस्वीर की तरफ को वो इशारा कर रही है, उसके बारे में बताना स्टार्ट किया यहाँ से कि उसके मामा के मामा, एक ये वाला पार्ट हो गया। और एक ये कि मेरे मामा और उसके मामा के मामा एक ही है। ठीक है, तो देखिए एक तो उसके 2 नंबर पे ये आ जाएगा और 3 नंबर पे ये। चलिए इसका ट्री कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे रख लो मैन, जिसकी तरफ जिस लड़की की ओर इशारा किया जा रहा है महिला द्वारा, तो उसको हमने रख लिया। उसके मामा यानी कि उस मैन के मामा बनाने हैं। तो यहाँ पे उस मैन की माँ होगी, उसका जो भाई होगा वो 2 नंबर पे आएगा। ये 2 नंबर पे आ गया। फिर क्या कहा, इसके भी मामा, 2 नंबर के भी मामा। अब हमें 2 नंबर के भी मामा बनाने हैं। तो यहाँ पे इनकी माँ होगी, इमेजिन करना है, भले ही नहीं उसके बारे में दे रखा हो। उनका जो भाई होगा 3 नंबर, तभी तो 2 नंबर 3 नंबर को मामा कहेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लास्ट में ये कौन आया है? मेरे मामा। मेरे मामा का मतलब उस महिला के मामा। ठीक है, ये कौन है? महिला के मामा आए हैं लास्ट में। वो महिला ही तो बता रही है ना कि मेरे मामा। तो लास्ट में छोटा वाक्य आता है। तो छोटा वाक्य क्या आया है? मेरे मामा। ठीक है, जो वो महिला बता रही, तो वो महिला कहाँ पे होगी? देखिए वो महिला यहाँ पे होगी भाई। देखिए ये इसकी माँ हो जाएगी इस महिला की, उसका भाई, तभी तो इसको मामा कहेंगे। इस महिला को यहाँ पे बिठानी पड़ेगी। तो ये पूछा गया है कि महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, कि व्यक्ति क्या कहेगा महिला को। देखिए या तो हो सकता है कि उसकी मौसी लगे, या ऐसा हो सकता है कि उसकी माँ ही हो व्यक्ति की। तो माँ भी हो सकती है और मौसी भी। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक व्यक्ति कहता है कि उसकी सास, उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। इकलौती पुत्रवधू है। चलिए अब देखिए, यहाँ से उसने बताना स्टार्ट किया कि उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो हमने इसको 2 पार्ट में बांट लिया है। ठीक है, अब देखिए 2 पार्ट का मतलब जो बड़े वाला पार्ट होगा उसका हमें ट्री बनाना है। ऐसा नहीं कि बड़े वाला पार्ट आगे की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन में। चलिए, तो बड़े वाले पार्ट का हमें ट्री बनाना है। देखिए यहाँ पे कितने पर्सन है, एक मेरे पुत्र, 2 नंबर, 3 नंबर पे दादा और 4 नंबर पे इकलौती पुत्रवधू। चलिए ट्री बनाते हैं इसका। देखिए यहाँ पे हमने किसको रखा, मैन को 1 नंबर पे। फिर मेरे पुत्र यानी कि मैन के पुत्र 2 नंबर। उसके बाद पुत्र के दादा कहाँ आएंगे? पुत्र के दादा यानी कि इसके पिताजी, मैन के पिताजी जो हो गए, वो 3 नंबर पे आएंगे। तभी तो ये 2 नंबर इसको दादा कहेगा, 3 नंबर को पुत्र के दादा हो गए। दादा की इकलौती पुत्रवधू, देखिए दादा की
इकलौती पुत्र वधू, यानी कि दादा का मतलब जो है एक ही पुत्र है। इकलौती का मतलब, इकलौती पुत्र वधू का मतलब एक पुत्र है, उसकी जो वाइफ है वो 4 नंबर है। तो ये लास्ट में कौन आया? उसकी सास, उसकी सास। उसकी सास मतलब किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? महिला के। तो महिला कहाँ पे होगी? जो 4 नंबर को सास कहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस महिला को इसकी पत्नी बनाना पड़ेगा 2 नंबर की, तभी तो उसको सास बोल सकती है वो। देखिए, महिला को 2 नंबर की अगर हम पत्नी बना दें तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। अब देखो, इसको तभी तो ये सास कहेगी 4 नंबर को। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, तो पूछा क्या गया था हमसे? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी कि व्यक्ति क्या कहेगा महिला को? तो देखिए, व्यक्ति की क्या लगेगी? पुत्र वधू। ठीक है, क्या लगेगी? पुत्र वधू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निशा की ओर इशारा करते हुए पवन कहता है कि उसके पिता मेरे पुत्र की माँ के पिता है। देखिए, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जहाँ से उसने बताना स्टार्ट किया, मेरे पुत्र की माँ के पिता है, एक ये पार्ट हो गया, और एक ये उसके पिता। 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। बड़े वाला पार्ट का हम ट्री बनाएंगे। तो कितने पर्सन है इसमें? मेरे पुत्र, माँ 3 और पिता 4। ठीक है, इन चारों का ट्री बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे कौन आ जाएगा? मैन, पहले नंबर पे। मैन के जो पुत्र हो गए तो ये यहाँ पे आएंगे 2 नंबर, मैन के पुत्र। उसके बाद पुत्र की माँ। अब देखिए, 2 नंबर की माँ बनानी है हमें, तो इसकी पत्नी बनानी पड़ेगी 3 नंबर को, तभी तो 2 नंबर इसको अपनी माँ कहेगा। उसके बाद माँ के पिता, माँ के पिता कहाँ पे आ जाएंगे? 4 नंबर, ये माँ के पिता आ जाएंगे। चलिए, तो जो भी लास्ट में आएगा, हमने कहा था आपको जो छोटे वाला पार्ट होगा वही लास्ट में आएगा, उसके पिता। तो ये कौन आए हैं? उसके पिता। उसके पिता का मतलब जिसके बारे में बात हो रही थी, निशा की ओर इशारा करते हुए पवन कहता है कि उसके पिता, यानी कि निशा के पिता। ठीक है, निशा के बारे में बात हो रही थी ना। निशा की ओर इशारा करते हुए पवन कहता है कि, तो एक कौन आए? निशा के पिता। तो निशा कहाँ पे होगी? अब देखिए, निशा ये भी हो सकती है 3 नंबर, या यहाँ पे भी हो सकती है निशा। हो सकता है कि इसकी बहन हो 3 नंबर की, या खुद 3 नंबर निशा हो। तो उस व्यक्ति का महिला से संबंध पूछा था, मतलब निशा से संबंध पूछा था, तो क्या हो सकता है? पत्नी भी हो सकती है उसकी, और साली भी हो सकती है। ये दोनों आंसर हो गए, जो भी ऑप्शन में मिल जाए वही आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन दिया है आपको, ये आपको खुद करना है और हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। चलिए, अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो हमने आपको बताए थे, कोडेड रिलेशनशिप। टाइप थर्ड, देखिए, टाइप थर्ड, 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं, ये टाइप थर्ड है, कोडेड रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशन को कोड के रूप में दिया जाएगा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कोडेड रिलेशनशिप। देखिए, यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कोडेड रिलेशनशिप से। देखिए, ब्लड रिलेशन को हमने 3 टाइप में हमने आपको बांट के बताया था कि पहली टाइप होगी पजल टाइप, दूसरी होगी पॉइंटिंग फॉर्म, तीसरी कोडेड रिलेशनशिप। तो पजल टाइप पढ़ लिया हमने, पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ ली है, अब लास्ट बची हमारी कोडेड रिलेशनशिप। अब कोडेड रिलेशनशिप में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं,
चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप फर्स्ट में कोड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। सिंबल के रूप में यहाँ पे रिलेशन दिए गए होंगे, जैसे डॉलर, हैज, कॉपीराइट, परसेंटेज, इस तरीके से। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है ए डॉलर, बी हैज, सी एट द रेट डी परसेंटेज ई कॉपीराइट एफ। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डी का ए से क्या संबंध है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उससे आपको संबंध बताना है, ठीक है, कि डी का ए से क्या संबंध है। ये इक्वेशन दे दी है। चलिए देखते हैं। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है कोडेड रिलेशनशिप से। देखिए यहाँ पे कोड के रूप में हमें क्या दे दिया, सिंबल दे दिया यहाँ पे कि पी डॉलर क्यों का अर्थ पी क्योंकि माँ है। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये नोट कीजिए कि डॉलर का मतलब क्या हो रहा है कि पहले वाला पी क्योंकि माँ है, यानी कि पी क्या बन गई, माँ बन गई। क्योंकि डॉलर का मतलब क्या है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं 2%, तो पहले वाला क्या बन गया, माँ। ऐसे ही हैज का मतलब देखिए पी और क्यों दिया गया है। पी क्यों का अर्थ है कि पी क्यों का पिता है। अब यहाँ पे क्या बना दिया है, पहले वाले को, जो पहले यहाँ पे स्थान पे बैठा है पी, ठीक है, तो उसको क्या बना दिया दूसरी इसमें कि ये पिता है। तो यहाँ से हम क्या समझे कि डॉलर का मतलब होगा जो पहले स्थान पे बैठा है माँ, ठीक है, और हैज का मतलब पिता, पहले स्थान पे जो बैठा है। ये ध्यान रखिएगा आप। देखिए अब इसमें देखिए पी एट द रेट क्यों का अर्थ है क्यों पी की पत्नी है। अब देखिए यहाँ पे आगे पीछे कर दिया इनको, ठीक है, दूसरे वाले को क्या बना दिया, पत्नी बना दिया है, ठीक है, जो दूसरी पोजीशन पे बैठा है। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है, दूसरी पोजीशन पे, तो जो दूसरी पोजीशन पे बैठा हुआ था तो उसको क्या बना दिया, पत्नी। तो जो फर्स्ट पे होगा वो पति होगा, ठीक है। चलिए परसेंटेज का मतलब क्या बताया है कि पहले वाला क्या है, बेटी है। पी परसेंटेज क्यों का अर्थ है पी क्योंकि बेटी है, यानी कि हमें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है क्या नहीं, लेकिन अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई, ये एग्ज़ाम में दिया जाता है, क्वेश्चन बहुत ईजी बना लोगे आप, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पहले वाली क्या है, बेटी है। ऐसे ही कॉपीराइट का मतलब देखिए दूसरे वाला क्या है, देखिए जो दूसरी पोजीशन पे बैठा है। पी कॉपीराइट क्यों का अर्थ है क्यों पी का भाई है। तो भाई कौन है, क्यों। देखिए स्टार्टिंग के 3 में फर्स्ट पोजीशन को बताया गया है, माँ पिता पत्नी। दूसरी पोजीशन में इसको बताया गया है, पत्नी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको पहली पोजीशन वाला जो बैठा है उसको बेटी बताया गया है। यहाँ पे दूसरी पोजीशन वाले को भाई बताया गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका हमें क्या बनाना है, ट्री बनाना है। फैमिली ट्री की सहायता से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए इन दोनों के बीच में देखिए हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, डी से ए के बीच में रिलेशन बताना है, तो हम इसको सोल्व डी तक ही करेंगे, आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जहाँ तक पूछा गया है सब, जिन दो के बीच में संबंध पूछा गया है वहीं तक ट्री बना लेंगे। देखिए ए और बी के बीच में डॉलर का चिन्ह है, ठीक है। तो डॉलर का मतलब क्या बताया अभी कि डॉलर का मतलब है कि जो पहली पोजीशन पे बैठा है वो क्या है, माँ है। तो जब ये माँ है, पहली पोजीशन पे बैठा हुआ कौन है इसमें, ए, दूसरी पोजीशन पे बी है, तो इसको क्या बना दो, माँ बना दो, किसकी, बी की। तो बी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों में बी और सी में हैज लगा हुआ है। हैज का मतलब देखिए पी क्यों का अर्थ है पी क्यों का पिता है, यानी कि पहले वाला पिता है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन में कौन बैठा है, देखिए यहाँ पे बी बैठा है, तो ये क्या हो गया, पिता किसका, दूसरे वाले का, जो दूसरी पोजीशन पे बैठा है, यानी कि सी का। सी के बारे में नहीं पता हमें, उसका जेंडर क्या है। चलिए अब सी से हमें डी जाना है। अब सी से डी जा रहे हैं और उनके बीच में कौन सा सिंबल आया, एट द रेट का। अब एट द रेट का मतलब क्या है, पी एट द रेट क्यों का अर्थ है क्यों पी की पत्नी है, यानी कि दूसरी पोजीशन पे जो बैठी है वो पत्नी है, ठीक है। तो दूसरी पोजीशन पे कौन बैठी है, डी। जब ये पत्नी होगी डी, तो ये पति होगा उसका, सी। देखिए इसको पति बना दो और इसको डी को पत्नी बना दो इसकी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए पूछा हमसे क्या गया था कि डी का ऐसे क्या संबंध है, कि
ए क्या कहेगा डी को, हमेशा पहले वाले के बारे में बताना है कि दूसरे वाला क्या कहेगा पहले वाले को। तो देखिए ए क्या कहेगा डी को, ये इसका पोता हो गया सी, तो पोते की बहू क्या लगेगी, पौत्र वधू। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है कि एक इक्वेशन दे देगा आपको और उससे रिलेटेड आपसे संबंध पूछ लेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से देगा, इस तरीके से आपको कई सारी इक्वेशन दे देगा, ठीक है, और रिलेशन उसमें आपको दिया गया होगा। तो पूछेगा आपसे कि बताइए ये रिलेशन कौन सी इक्वेशन से बन रहा है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। चलिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, और इसमें पूछा गया है कि ये चार ऑप्शन दे दिए हैं, इन चारों में से कौन सा ये ऑप्शन दर्शाएगा कि सी ए का पोता है। देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सिर्फ जेंडर के आधार पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी ए का पोता है, तो सी का क्या जेंडर है, मेल है ये, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, सी मेल है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए कहाँ है सी, यहाँ पे है सी। सी और डी में यहाँ पे रिलेशन दिया गया है डॉलर का। डॉलर का मतलब है कि पहले पोजीशन पे जो बैठा है वो माँ है। अब देखिए जब ये सी माँ है, ठीक है, डी की, तो ये क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सी हमें मेल चाहिए, यहाँ पे फीमेल हो रहा है ये। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी डॉलर है, तो यहाँ पे भी ये सी माँ ही बनेगी डी की, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं एट द रेट का मतलब क्या है। एट द रेट का मतलब है कि जो दूसरी पोजीशन पे बैठा है यहाँ पे क्यों, ठीक है, तो वो क्या होगा, पत्नी है जो दूसरी पोजीशन पे बैठा है, और जो पहली पोजीशन पे है वो पति है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि ये यहाँ पे मेल आ गया। भाई दूसरी पोजीशन वाला पत्नी होगा इसकी, तो ये पति होगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्वेश्चन को हमें करके देखना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सोल्व देखते हैं। देखो ए और बी के बीच में क्या दिया गया है, डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है कि जो पहली पोजीशन पे बैठा है वो क्या है, माँ है दूसरी पोजीशन वाले की। देखिए ए क्या है, माँ है किसकी, बी की। फिर यहाँ पे देखिए बी और सी के बीच में हैज़ दिया है, बी और सी के बीच में हैज़ दिया है, तो हैज़ का मतलब देख लेते हैं। हैज़ का मतलब है कि पहली पोजीशन पे जो बैठा है वो क्या है, पिता है दूसरी पोजीशन वाले का। तो ये क्या है, पिता है किसका, सी का, ये पिता है सी का। अब सी और डी के बीच में क्या है, ये तो हमने देख लिया है कि ये पति पत्नी है, ये सी पति है और डी इसकी पत्नी है। तो यहाँ पे देखिए क्या ए सी को पोता बोल पा रहा है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल बोल पा रहा है। भाई ये इसका लड़का हो गया, लड़के का लड़का पोता हुआ, यानी कि ये इक्वेशन हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। ये गलत, इसकी हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सी हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। अगर ये भी नहीं होता तो फिर हमारा डी पक्का आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करेंगे हम जेंडर के आधार पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें कि इन ऑप्शन में से ये कौन दर्शाता है कि डी ए की बहन है। अब डी क्या है, बहन है किसकी, ए की। तो जेंडर हमें पता चल गया डी का कि वो एक फीमेल है, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, डी कहाँ पे, ये रहा। अब डी और ई के बीच में देखिए डी का जेंडर क्या पता चलता है। देखिए हैज़ का मतलब क्या है कि पहले वाला क्या है, पिता है किसका, दूसरे वाले का। जब डी पिता है ई का, तो इसका जेंडर क्या होगा, भाई ये मेल होगा, हमें चाहिए क्या, फीमेल, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डी और ई के बीच में क्या दिया है, एट द रेट। एट द रेट का मतलब है कि दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला पत्नी है और पहले वाला पति है। अब जब ये दूसरे वाला पत्नी है और ये पति है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें फीमेल चाहिए जेंडर, यहाँ पे मेल आ रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन डी और ई के बीच में, यहाँ पे भी डॉलर है। डॉलर का मतलब क्या है, माँ, पहले वाली क्या होगी, माँ। तो देखिए यहाँ पे ये बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डी और ई के बीच में हैज़ दे रखा है, हैज़ का मतलब पहले वाला क्या है, पिता है, पहले वाला पिता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये कट गया, ये भी और ये भी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये पति बन जाएगा और ये पत्नी, ये भी कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी।
तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमें जेंडर को आधार मानना पड़ेगा। जेंडर के आधार पे हम इन क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। नहीं तो देखिए 5 इक्वेशन दी है, अलग इनको अलग अलग करोगे जैसे इस क्वेश्चन को किया था तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो जेंडर के आधार पे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर 1-2 बचते हैं उनका हम ट्री बना के देख लेते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सेकंड टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए और फर्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन दिया गया है, जी डॉलर एम @ की के परसेंटेज टी। और पूछा क्या गया है इसमें कि जी का टी से क्या संबंध है। जी का टी से क्या संबंध है, जी का टी से क्या संबंध है, देखते हैं। देखो, सबसे पहले दो दो के बीच में संबंध बनाते हैं। पहले इसका देखेंगे, फिर इसका और फिर इसका। चलिए ट्री बनाते हैं। देखिए, जी और एम के बीच में क्या दिया गया है, डॉलर। डॉलर का मतलब क्या बताया है कि पहले वाला क्या होगा, माँ। जब पहली पोजीशन पे बैठी है ये जी, तो इसको क्या बना देंगे, माँ। किसकी, एम की। तो एम यहाँ पे आ जाएगा। एम और के बीच में @ दिया गया है। @ का मतलब देखिए 2 पोजीशन है, ठीक है। तो दूसरे वाले को पत्नी कहा गया है, यानी कि के अगर पत्नी होगी एम की तो एम क्या होगा, पति होगा, और के इसकी पत्नी होगी। चलिए, अब यहाँ पे के और टी के बीच में परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब देखिए, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब है कि पहले वाला क्या है, बेटी है दूसरे वाले की। भाई यही तो मतलब है ना। पी क्यों की जगह आप के और टी को रखो थोड़ी देर के लिए। अगर आप यहाँ पे के रखोगे और यहाँ टी रखोगे तो यहाँ पे के ही तो आएगा ना पहले जगह, ये पहली पोजीशन पर यहाँ पे टी आएगा। तो इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि जो पहली पोजीशन पे बैठा है वो क्या है, दूसरी पोजीशन पे बैठा है वो क्या है। तो परसेंटेज का मतलब क्या बताया है कि जो पहली पोजीशन पे है वो क्या है, बेटी है। तो पहली पोजीशन वाली क्या होगी, बेटी। किसकी, टी की। तो टी यहाँ पे आएगा। पूछा क्या गया है हमसे कि जी का टी से क्या संबंध है, कि टी क्या कहेगा जी को, टी क्या कहेगा जी को। देख लो भाई, इसकी क्या है, बेटी, और इसका बेटा, उन दोनों की शादी करा दी तो आपको पता है क्या होगा, समधन कहेगा ना इसको, सिस्टर इन लॉ, समधन। ठीक है, तो टी क्या कहेगा इसको, समधन। और अगर जी के बारे में पूछा जाता, जी क्या कहते हैं इसको, समधी या समधन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट टाइप के। अभी कोडेड रिलेशनशिप की हमने फर्स्ट टाइप की है, सेकंड टाइप की है। उस फर्स्ट टाइप के ही हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप में क्या बताया जाता है, एक इक्वेशन दी जाती है, उसमें रिलेशन पूछा जाता है। दूसरी टाइप में 2-3 इक्वेशन दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि उसमें संबंध दे दिया जाता है और संबंध पूछा जाता है कि किस इक्वेशन से संबंध बनेगा। तो 2 टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए। तो फर्स्ट टाइप के कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, एक इक्वेशन दे दी गई है और इसमें क्या पूछा गया है, पी का टी से क्या संबंध है। चलिए तो इसको देखते हैं। पहले इन दोनों को देखते हैं, फिर इन दो के बीच में रिलेशन, फिर इन दो के बीच में रिलेशन। देखिए, पी डॉलर क्यों का अर्थ है पी क्यों की माँ है, और पी @ क्यों का अर्थ है पी क्यों का पति है। पी हैज क्यों का अर्थ पी क्यों का पिता है। पी परसेंटेज क्यों का अर्थ है पी क्यों की बेटी है। देखिए, जो पहली पोजीशन पे है ना सब, उन्हीं को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यानी कि डॉलर का मतलब पहले वाली पोजीशन पे जो बैठा है वो माँ है। @ का मतलब जो पहली पोजीशन पे बैठा है वो पति है। यहाँ पे भी ऐसे ही, एज का मतलब पिता, और यहाँ पे पहली पोजीशन वाले को बेटी बना दिया, परसेंटेज का मतलब। चलिए देखते हैं। जैसे पी और क्यू के बीच में @ है, तो @ का मतलब क्या बताया कि पी क्यू का पति है। जो पहली पोजीशन पे बैठा है वो क्या है, पति है। देखिए, इसको हम क्या बना देंगे, पति। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, पत्नी। चलिए अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए। क्यू एम के बीच में क्या दिया है, डॉलर। तो डॉलर का मतलब क्या है कि पहले पोजीशन पे जो बैठा है उसको क्या बना रखा है, माँ। तो यहाँ पे क्या है, ये माँ है, किसकी, एम की। तो एम यहाँ पे आ जाएगा। एम और टी के बीच में देखिए क्या है, हैज। हैज का मतलब है पिता, ठीक है। पहले पोजीशन पे जो बैठा है ये किसका, पिता है, टी का। भाई देखें, यहाँ पे पहली पोजीशन पे कौन बैठा है, एम बैठा है,
और हमने अभी देखा यहाँ पे हैज़ का मतलब कि जो पहले पोजीशन पे बैठा है उसको पिता बोल रहे हैं। पी हैज़ क्यों का अर्थ है पी क्यों का पिता है। तो जब यहाँ पे एम पिता हो जाएगा किसका, टी का, तो टी यहाँ पे आएगा। तो ये आसानी से हमने ट्री बना लिया है। तो अब हमें बताना है पी का टी से क्या संबंध है, यानी कि टी क्या कहेगा पी को। अब देखिए टी क्या कहेगा पी को, ये इसके पिता हो गए और ये इसकी क्या होगी दादी, इसके कौन हो जाएंगे दादा। चलिए ये जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लिख देना कि टाइप फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन, तो हम समझ जाएंगे ठीक है कि आपने क्वेश्चन किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने कोडेड रिलेशनशिप की दो टाइप पढ़ ली है। पहली टाइप थी इक्वेशन दी जाती है उसमें उसको सोल्व करनी होती है इक्वेशन को। दूसरी टाइप में रिलेशन दिया जाता है और इक्वेशन चेक करनी होती है। अब ये तीसरी टाइप देखते हैं। तीसरी टाइप में क्या है, देखिए क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसको हमें फिल करना है। चलिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, और ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के पिता है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कैसे फिल होगा ये। यहाँ पे ये फिल करना है कि क्या आएगा, और यहाँ पे ऑप्शन जैसे ए बी सी डी ई, ये ऑप्शन दे देगी कौन सा फिल होगा, प्लस फिल होगा, माइनस फिल होगा, या गुना माइनस या गुना, ठीक है, या फिर भाग फिल होगा इसमें। तो ये आपको फिल करना है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास में है m डिवाइडेड बाई n क्वेश्चन मार्क क्यों प्लस सी, ये हमें फिल करना है। और इसमें बताया गया है कि यहाँ पे क्या फिल करे कि एम सी की बहन बन जाए, एम सी की बहन बन जाए। चलिए जो हमें दिया है पहले इसका ट्री बनाते हैं। देखो एम और एन के बीच में क्या चिन्ह है, भाग का। भाग का मतलब इस देखिए ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है वो क्या है, बेटी है सेकंड पोजीशन वाले की। तो एम क्या हुआ यहाँ पे, बेटी है किसकी, एन की। उसके बाद में इसका बनाइए, क्यों प्लस सी के बीच में प्लस का चिन्ह है, और प्लस का मतलब है कि पहले वाला जो पहले पोजीशन पे बैठा है वो भाई है दूसरे पोजीशन वाले का। अब देखिए पहली पोजीशन पे कौन बैठा है, क्यों, तो ये क्या है भाई किसका, सी का। इनका हमें जेंडर नहीं पता कि एन क्या है सी क्या है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एम को सी की बहन बनानी है, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा कौन सा चिन्ह ऐड करे इन पांचों ऑप्शन में से कि सी एम को अपनी बहन कहे। अब देखिए तो हमें क्या करना होगा, अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में एन और क्यों के बीच में हम कोई एक संबंध स्थापित कर दें, ठीक है, तो कौन सा कर सकते हैं, देखिए प्लस कर सकते हैं भाई का। देखिए अगर हम प्लस करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एन और क्यों यहाँ पे अगर रख के देखते हैं, एन क्या बन जाएगा, भाई बन जाएगा किसका, क्यों का। तो क्या इसको सी एम को अपना बहन कहेगा, नहीं कहेगा, ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरा देखिए, अगर हम माइनस रखते हैं, माइनस का मतलब क्या बताया, माता, पहले वाली जो पहले पोजीशन पे बैठी है वो क्या बन जाएगी, माता। अगर यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में अगर माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो ये माता बन जाएगी क्योंकि। अब जब ये माता बन जाएगी क्योंकि, ठीक है, ऐसे देखिए ये क्योंकि माता बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी एम इसकी बेटी थी एन की, और क्यों का भाई क्या था, सी। अब देखिए यहाँ पे ये संभव हो सकता है सी एम को अपनी बहन कह सकता है, बिल्कुल कह सकते हैं, देखिए सी एम को अपनी बहन कह सकते हैं, तो ये तो हो सकता है माइनस। चलिए अब माइनस यहाँ पे भी दे रखा है और गुना भी दे रखा है, एक बार इस वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, गुना को। गुना का मतलब है ए गुना बी का अर्थ है ए बी के पिता है, यानी कि जो पहली पोजीशन पर बैठे हैं वे क्या है, पिता है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में हम क्या लगा रहे हैं, गुना का चिन्ह। तो जो पहले वाली पोजीशन पर बैठा है वो क्या हो जाएगा, पिता किसका, क्यों का। देखिए
इस बार हम क्या कर रहे हैं, एन को पिता बना रहे हैं, किसका, क्यू का। और क्यू है, यहाँ से उठा के हमने रख दिया, क्यू के बारे में हमें पता ही था और एन के बारे में भी पता ही था कि एम बेटी है एन की। तो यहाँ से भी देखिए बन पा रहा है ये। सी इस पोजीशन में भी देखो माइनस का चिन्ह लगा दो या गुणा का चिन्ह लगा दो इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसको क्यू की माता बना दो या पिता बना दो एन को। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, सी एम को अपनी बहन कह रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है और इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। हमने आपको ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। इसमें हमने टोटल 3 टाइप पढ़ी है। एक तो पजल फॉर्म पढ़ी है, दूसरा पॉइंटिंग फॉर्म, तीसरा कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप में 3 टाइप पढ़ी है, तीनों हमने आपको अच्छे से समझा दी है। अब जो भी आपके पास में बुक हो उससे क्वेश्चन लगाइए